हम ये चल रहा था हमारा, क्या पढ़ रहे थे हम, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट। डे टाइम में हमारे पास स्टार्च है, स्टार्च इज डिसोशिएटिंग इनटू द मैलेट प्लस H प्लस आयन। देन हमने यहाँ पर स्टोमेटा की थोड़ी सी स्ट्रक्चर समझी थी कि गार्ड सेल एंड सब्सिडियरी जो सेल्स है, सब्सिडियरी सेल्स में K प्लस आयन्स ज़्यादा होते हैं, और जो गार्ड सेल हैं उसमें जो हमारे पास मैलिक एसिड बना था वो ब्रेक हुआ था मैलेट प्लस H प्लस में। तो यहाँ पर हमारे पास गार्ड सेल के अंदर H प्लस आयन ज़्यादा है। अब क्या होगा, सब्सिडियरी एंड गार्ड सेल में आयंस का एक्सचेंज होगा, मतलब जो सब्सिडियरी सेल्स में पोटेशियम आयन है वो तो कहाँ एंटर करेंगे, गार्ड सेल में, और गार्ड सेल में जो H प्लस आयंस हैं वो बाहर जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, अब हमारे पास देखो अभी जो यहाँ पर मैलिक एसिड था तो मैलिक एसिड H प्लस प्लस मैलेट में चेंज हुआ था। अब हमारे पास कौन आ गया, पोटेशियम आ गया, H प्लस बाहर निकल गया, तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम मैलेट, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम मैलेट। ठीक है, पोटेशियम मैलेट जैसे ही सेल्स के अंदर बनता है तब क्या हो जाता है, सेल के अंदर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। कौन सी सेल के अंदर बात हो रही है, ये गार्ड सेल के अंदर बात हो रही है। तो इन गार्ड सेल ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन किसके अंदर इंक्रीज हो जाती है, इन गार्ड सेल, किसके अंदर, गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे ही गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर की क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। गार्ड सेल के अंदर वाटर क्या करने लगेगा, एंटर करने लगेगा। तो जैसे ही वाटर एंटर करेगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगी, टर्जिट, फूल जाएगी, और फूलते ही जो हमारे पास स्टोमेटा हैं वो क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन्स, हमारे पास स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। क्लियर हुआ आपको ये, हम क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट। तो हमारे पास 3 थ्योरी अब तक हमने पढ़ी है, एक तो सेयर वाली, स्टीवर्ट वाली, एंड दिस वन इज एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट, जो कि लेविट ने एलाबोरेट की थी। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें किसकी बात करें, इन नाइट, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। CO2 कॉन्सेंट्रेशन, वहाँ पर नो फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर क्या है, नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देन क्या होगा, CO2 कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। CO2 कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो गई, इंक्रीज हो गई। अब CO2 कॉन्सेंट्रेशन जब एक इंक्रीज होती है तो क्या होगा, अब प्लांट के अंदर एक हार्मोन होता है, दैट इज द एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अब ये एब्सिसिक एसिड जो होता है ये एक्टिव हो जाता है। कब एक्टिव हो जाता है, जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, प्लांट के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर ज़्यादा हो जाती है। देन क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड। क्या होता है, ये एक हार्मोन है, ये एब्सिसिक एसिड क्या है, एक हार्मोन। इन प्रेजेंस ऑफ CO2 होने पर, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने पर एब्सिसिक एसिड क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही एब्सिसिक एसिड एक्टिव हुआ तब क्या हो जाता है कि जो पोटेशियम आयन जो किसके अंदर गए थे, सब्सिडियरी सेल से किसके अंदर चले गए थे, गार्ड सेल के अंदर, वो वापस क्या आने लगेंगे, बाहर आने लगेंगे। तो क्या हो जाएगा, एग्जिट ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम गार्ड सेल, वापस पोटेशियम आयन की क्या होने लगेगी, एग्जिट होने लगेगी, ये बाहर आने लगेंगे। ठीक है, तो वापस क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है
ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन किसके अंदर की बात हो रही है, ये बात हो रही है गार्ड सेल के अंदर। गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई, मतलब वहाँ पर सैप की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई। तो गार्ड सेल के अंदर से जो वाटर है वो कहाँ, एक्सोऑस्मोसिस, क्या होने लगेगा, एक्सोऑस्मोसिस। अब एक्सोऑस्मोसिस होगा तो वाटर गार्ड सेल से बाहर आने लगेगा और सेल कैसी हो जाएगी, फ्लैसिड। और फ्लैसिड मतलब होता है पिचकना। सेल क्या हो गई, पिचक गई। और सेल अगर पिचक जाती है तो जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, स्टोमेटा क्लोज्ड। स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो हमारी 3 थ्योरी थी। नंबर वन जो सेयर ने दी थी, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस थी, वो सेयर वाली थी। उसके बाद स्टीवर्ड हाइपोथेसिस थी। उसके बाद हमारा लैविट ने जो दी थी, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट था, जिन्होंने जो किसके ऊपर बेस्ड है हमारे पास, मैलिक एसिड के ऊपर। किसके ऊपर, मैलिक एसिड के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है। मैलिक एसिड जो है वो डिसोशिएट होकर मैलिक प्लस H+ आयन बना रहा है। अब H+ आयन जो हैं वो तो बाहर आ जाएंगे और पोटेशियम आयन जो सब्सिडियरी सेल्स में प्रेजेंट है उससे वो गार्ड सेल में एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं और ट्रांसपिरेशन क्या प्लांट्स के लिए ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।